नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। एक बड़ी दुखद खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की उसी के गांव के 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उसी की गाड़ी में हत्या कर दी जाती है। करीब 200 राउंड फायर की जाती है। सिद्धू मूसेवाला मानसा के पास उसका गांव है। गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर 3 लोग एक गाड़ी में सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। बताया जाता है कि सिल्वर कलर की स्कोडा में जो है हमलावर आते हैं और करीब 200 राउंड फायर सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर किए जाते हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाती है। और 2 जो लोग सिद्धू मूसेवाला के साथ थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट इसमें ये आ रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का कनेक्शन कनाडा से जुड़ रहा है और गैंगस्टर गोल्डी बरार जिसका नाम है, उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो पंजाब में एक तरह से हालात जिसका खतरा इस सरकार के बनने के बाद कुछ लोगों के मन में था। कुछ लोग कह रहे थे कि पंजाब में जो कनाडा में लोग बैठे हैं, जो अलगाववादी सोच के लोग हैं, वो लोग अब क्या हैवी होने लगे हैं। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिद्धू मूसेवाला अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मां, बताया जा रहा है, अपने जिस गांव का मूसेवाला जो सिद्धू का गांव है, मूसेवाला से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सिद्धू मूसेवाला की मां, बताया जा रहा है कि मूसेवाला गांव की सरपंच है और सरकारी सुरक्षा सिद्धू मूसेवाला को दी गई थी, काफ़ी दिनों से मुहैया कराई गई थी, क्योंकि लगातार गैंगस्टर की धमकियां, जो बदमाश गैंग हैं, जो एक तरह से गैंगस्टर हैं पंजाब में, उनकी धमकियां लगातार सिद्धू मूसेवाला को मिलती आ रही थी पिछले काफ़ी दिनों से। उसके मद्देनज़र सिद्धू मूसेवाला को जो है सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई थी। लेकिन कल ही जैसे ही सुरक्षा हटाई जाती है, आज ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेता संबित पात्रा, इस समय मैं देख पा रहा हूँ, उनका एक बयान आया है कि केजरीवाल रिमोट से पंजाब को चला रहे हैं। ये एक राजनीतिक बयान है। ये नेता लोग हैं, राजनीति करेंगे, लेकिन जिस माँ ने अपना इकलौता बेटा खोया है, उस माँ के दिल पर क्या बीत रही है। और एक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने जो एक उभरता जो अपना कलाकार खोया है, पूरे देश में सिद्धू मूसेवाले का नाम था, पूरी दुनिया में सिद्धू मूसेवाला के गानों को पसंद किया जाता था। आज 29 साल का एक युवा सिद्धू मूसेवाला, मात्र 29 साल की उम्र थी, 29 ईयर्स ओल्ड, एक उभरता कलाकार सिद्धू मूसेवाला, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के मानसा की ये घटना है। अपने गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर करीब 200 राउंड फायर किए जाते हैं। इसका कनेक्शन अब बताया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि कनाडा से इस हत्याकांड का कनेक्शन जुड़ रहा है और गैंगस्टर गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जैसे कोई आतंकवादी संगठन किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जिम्मेदारी लेता है। पहले हम सुना करते थे कि कश्मीर में या हमारे देश में कोई बम धमाका हो गया तो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन उनकी जिम्मेदारी ले लिया करते थे। अगर आपको याद होगा कि हमने ये कराया है, उसी प्रकार से सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई है, उसमें गैंगस्टर गोल्डी बरार ने
जिम्मेदारी ली है कि मैंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अभी तक जो खबरें आ रही थी कि पंजाब पुलिस उस सिल्वर कलर की स्कोडा का पीछा अभी तक कर रही है और उसको पकड़ने की कोशिश जारी है, क्योंकि पुलिस ने उसकी जो है रेकी द्वारा उस गाड़ी की शायद पहचान कुछ कर ली थी। खबरें बीच में आई थी कि पुलिस, पंजाब पुलिस, मानसा पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही है। सिल्वर कलर की स्कोडा बताई जा रही है, जिसके अंदर सवार होकर जो हत्या आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं सिद्धू मूसावाला के, उसके हत्यारे स्कोडा, सिल्वर कलर की स्कोडा में बैठकर वो लोग आए थे और करीब 200 राउंड फायर सिद्धू मूसावाला के गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग लगातार रेकी उस गाड़ी की कर रहे थे। कहाँ वो जा रहा है, कब ये लौटेगा और कहाँ उनको इस घटनाक्रम को करने का मौका मिलेगा। जैसे ही उन्होंने मौका देखा तो करीब बताया जा रहा है 200 राउंड फायर उस युवक के ऊपर किए गए, जिससे इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। 2 और सहायक लोग उसके साथ थे, वो गंभीर रूप से घायल हैं, गोलियां उनको भी लगी हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें साथ के साथ, ताकि ये जो पंजाब में नई सरकार आई है, कैसी ये व्यवस्था लेकर आई है, ये सबको पता चल सके। केजरीवाल आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आए थे, पंजाब के लिए वो छाती पीट रहे थे, अपने आप को शाबाशी दे रहे थे कि हमने एक मंत्री के खिलाफ एक भ्रष्टाचार का मामला आते ही मंत्री को पद से हटा दिया और उसको जेल में डाल दिया। तुरंत जो है एक्शन का वो बात कर रहे थे, लेकिन कल ही सिद्धू मूसेवाला की जो सुरक्षा है वो हटाई जाती है और आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। इस पे ये सरकार क्या कहेगी? आप इस उभरते हुए कलाकार की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, क्योंकि एक 29 साल का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। 200 राउंड फायर इस नौजवान के ऊपर किए जाते हैं। लड़ाई किसी की भी किसी से हो सकती है, लेकिन किसी लड़ाई के एवज में किसी की जान ले लेना कहाँ तक जायज़ है? सबसे बड़ा सवाल पंजाब सरकार के ऊपर इस मामले में, इस घटनाक्रम में उठता है, क्योंकि जब लगातार धमकियां सिद्धू मूसेवाला को पिछले काफ़ी दिनों से मिल रही थी, तो सिद्धू मूसेवाला की जो है सुरक्षा को क्यों हटाया गया? आखिर क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी? इसके लिए सरकार को जवाब ज़रूर देना चाहिए कि जब उस उभरते हुए कलाकार को एक तरह से राजनीति में भी वो आ चुका था। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था मानसा विधानसभा सीट से, उसने पंजाब की मानसा विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा था। इलेक्शन हालांकि वो हार गए थे, राजनीतिक आदमी भी वो हो गए थे और काफ़ी पॉपुलर थे, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ में उनके जो गाने थे उनको लोग काफ़ी पसंद करने लगे थे। इसके चलते भी बहुत सारे दुश्मन उनके इंडस्ट्री में भी पैदा हो गए थे। लेकिन बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस मामले में ये आ रही है कि इस हत्याकांड का जो कनेक्शन है वो कनाडा से जुड़ रहा है। खबरें ये आ रही है और एक गैंगस्टर ग्रुप, एक गैंगस्टर गोल्डी ब्रार ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने सिर ली है कि मैंने इस हत्या को करवाया है। राजनीति इस पे गर्म हो चुकी है, विपक्षी पार्टियां, सभी पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं जब से ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन इन बयानबाजियों से या राजनीति करने से क्या उस माँ का वो इकलौता बेटा वापस आ सकता है? क्या जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक उभरता हुआ सितारा खोया है, क्या वो वापस आ सकता है? बहुत बड़ा सवाल हमारे देश की सरकारों के लिए। क्या हम ये जो लोग हैं, जो उभरते हुए सितारे हैं, इतने पॉपुलर हैं, इतने
फेमस हैं, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या हम इनकी सुरक्षा भी नहीं कर सकते? अगर इनकी सुरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो राजनीति में भी आ चुके थे, तो आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है? आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, लेकिन आम आदमी कहाँ तक सुरक्षित है? अगर इतनी बड़ी शख्सियत को दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है भगवंत मान साहब? लोग आपसे सवाल पूछेंगे, पूरा सिस्टम आपसे सवाल पूछेगा, जनता आपसे सवाल पूछेगी कि जब इतनी बड़ी जो है शख्सियत को ऐसे दिन दहाड़े मार दिया जाता है पंजाब में, तो आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? गोल्डी बरार, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये गोल्डी बरार है और ये लॉरेंस बिश्नोई, ये गोल्डी बरार है। ये फ़ोटो है गोल्डी बरार की, जिसने जो है जिम्मेदारी ली है सिद्धू मूसेवाला को मारने की, कि मैंने उस मर्डर को करवाया है। ये फ़ोटो शायद क्लियर नहीं आ रही है, बाद में हम आपको क्लियर फ़ोटो भी दिखाएंगे या कमेंट में आपको इसकी फ़ोटो डाल देंगे। गोल्डी बरार एक गैंगस्टर है जिसका नाम शायद पहले हमने नहीं सुना है, लेकिन गोल्डी बरार ने इसकी हत्या की जो है जिम्मेदारी ली है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई है। कनाडा से तार जुड़ रहे हैं इस हत्या कांड के। हालांकि सबको, जब ये सरकार आई थी, सबको लग रहा था कि कनाडा से इस सरकार का पंजाब में होने वाले घटनाक्रमों का जो है कनेक्शन आगे जुड़ने वाला है, और वो ही हुआ। इस सरकार के आने से बहुत बड़ी जो है जीत इस सरकार ने ज़रूर हासिल की थी, लेकिन रिज़ल्ट हमने पटियाला में देखा। पटियाला में जो हुआ, अब उसके बाद ये सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या हो जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस युवा नौजवान उभरते हुए सितारे सिद्धू मूसेवाला के लिए रिप तो ज़रूर लिखें कमेंट में, ताकि भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और बने रहे GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद।